पीटीटी 2025 का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता, जैसे गूगल को ओपन कर लेता तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा PTET कोटा 2025.com। ये जैसे आप टाइप कर लेंगे PTET कोटा 2025 और .com और सर्च पर क्लिक कर लेंगे तो आप डायरेक्टली PTT 2025 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जैसे इस साइट पर आ जाएंगे तो क्या करना है, अब आपको यदि 4 वर्ष इंटीग्रेटेड 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का BA BEd या BSc BEd का ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो आपको 4th ईयर कोर्स इस पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आपको BA 2 ईयर कोर्स का ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो आपको 2 ईयर कोर्स पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों BA BEd और BSc BEd और BA 2 ईयर का ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो पूरा प्रोसेस है वो सेम है। तो दोस्तों सबसे पहले मान लीजिए कि आपको BA 2 ईयर का ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो आपको 2 ईयर कोर्स इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइल एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक करने से पहले आपको यह ध्यान में रखना जरूरी है कि आवेदन करने की जो आरंभ तिथि है वो 5 मार्च 2025 से शुरू हो गई है और आवेदन की अंतिम तिथि 7 अप्रैल 2025 रहेगी। लेकिन आपको 7 अप्रैल 2025 का इंतजार किए बिना उससे पहले ही इसका आवेदन कर लेना है। साथ ही इसकी जो प्रवेश परीक्षा होगी, इंटेस्ट एग्जाम होगा, वो 15 जून 2025 को होगा। ठीक है, ये तो होगी इसकी शेड्यूल से संबंधित जानकारी। अब फाइल एप्लीकेशन फॉर्म, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो फाइल एप्लीकेशन फॉर्म इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन पत्र फॉर्म है वो आपके सामने खुलकर ओपन हो जाता है। अब आपको सबसे पहले ये जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार भरनी जरूरी है। तो सबसे पहले आपके 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार कैंडिडेट का नाम फिलअप कर लीजिए, फादर्स नेम फिलअप कर लीजिए, मदर्स नेम फिलअप कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिए, आपकी जो एक्टिवेट मेल आईडी है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए, आपके एक्टिवेट मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपको पेमेंट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन ICICI बैंक इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ये बेसिक डिटेल भर करके प्रोसेस पर आप क्लिक कर लेंगे आपके सामने अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सिग्नेचर अ लेफ्ट हैंड थंब आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शंस में आपको 100 KB के अंदर आपका पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, दूसरे में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जो 50 KB के भीतर होना जरूरी है, तीसरे में आपको थंब जो लेफ्ट हैंड थंब आपको अपलोड करना है। ये तीनों अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फोटो सिग्नेचर और थंब अपलोड करके नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी जेंडर है मेल फीमेल जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में मैरिटल स्टेटस यानी कि जो आपकी वैवाहिक स्थिति है उसे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी वैवाहिक स्थिति है मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। ठीक है, उसके बाद में यदि आप फीमेल कैंडिडेट है, आप एक महिला है और आप मैरिड यस कर लेते हैं तो आपका पति का नाम लिखना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में स्टेट ऑफ बोनाफाइड यानी कि आपका जो मूल निवासी स्टेट है उसे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है उसे सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपका जो भी गृह डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में कैंडिडेट कैटेगरी यानी कि आपकी जो कैटेगरी है उसे सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपकी कैटेगरी है। यदि आप जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कर लीजिए, यदि आप EWS कैंडिडेट है तो EWS सेलेक्ट कर लीजिए, यदि आप OBC से कैंडिडेट है लेकिन आप क्रिमिनल कैंडिडेट है, आपकी वार्षिक आय 8 लाख से ज्यादा है तो आपको OBC क्रिमिनल कैंडिडेट आपको सेलेक्ट करना होगा। यदि आप OBC कैंडिडेट है और आपकी आय परिवार की 8 लाख से कम है तो आपको OBC नॉन क्रिमिनल आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में यदि आप MBC क्रिमिनल कैंडिडेट है, 8 लाख से ज्यादा है तो MBC क्रिमिनल कैंडिडेट को आपको सिलेक्ट करना होगा। यदि आप MBC कैंडिडेट है और 8 लाख से कम इनकम है तो आपको MBC नॉन क्रिमिनल पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आपकी जो भी आपकी कैटेगरी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको अपना अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, यदि आप जो भी माइनॉरिटी है यदि है तो यस करना है, नहीं तो नो। उसके बाद में आपको टाइप ऑफ माइनॉरिटी, यदि आप माइनॉरिटी से संबंधित कैंडिडेट है तो आपको अपनी जो माइनॉरिटी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद
बिलोंग टू सर्टिफाइड एरिया, आपका जो एरिया है उसे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में तलाकशुदा है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। यदि आप विधवा महिला है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। उसके बाद में डिफेंस पर्सनल ऑफ द वार्ड, आपका जो भी वार्ड है उसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फिजिकली हैंडीकेप, यदि आपका फिजिकली आप विकलांग कैटेगरी से संबंधित कैंडिडेट की श्रेणी में आते हैं तो आपको यस कर लेना है। उसके बाद में यदि आप यस कर लेंगे तो आपका जो भी टाइप हैंडीकेपेड है, यानी कि आप जिस विकलांग श्रेणी में आते हैं उसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। लोकोमोटर हो गया, लो विजन हो गया, हियरिंग हो गया, मेंटल से संबंधित हो गया, जो भी है उसे सेलेक्ट लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपका परमानेंट डिटेल्स, यानी कि जो परमानेंट एड्रेस से संबंधित जो डिटेल्स है वो आपको सेलेक्ट लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपका वर्तमान एड्रेस है उसे फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन, आपकी जो ग्रेजुएशन फैकल्टी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स से की है, यानी कि बीकॉम की है, तो बीकॉम के लिए कॉमर्स सेलेक्ट करना होगा। यदि आप बीएससी कैंडिडेट है तो आपको साइंस सेलेक्ट करना होगा। यदि आप अदर है, आर्ट्स से है तो आर्ट्स आपको सेलेक्ट करना होगा। यदि आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको अपना ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि आपके ग्रेजुएशन लेवल में जो सब्जेक्ट थी उसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहला जो भी सब्जेक्ट है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप अपना फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद में आपका जो भी सब्जेक्ट आएगा उसे 3 सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपका अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का जो भी सब्जेक्ट है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, चूज स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट, यानी कि आप अपने बीएड में या टीचिंग के लिए कौन सी सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट लेना है। जो भी आपकी सब्जेक्ट है चूज करनी है, जो ग्रेजुएशन के हिसाब से आपको चूज करनी होगी, ठीक है। जो भी आपके पीजी सब्जेक्ट में, जो भी आपकी पीजी सब्जेक्ट होगी, यदि आप पीजी के बाद में अपने बीएड के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप पीजी के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चूज एट लेट 2, यानी कि आपको 2 सब्जेक्ट इसमें चूज कर लेनी है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट आपको चूज कर लेनी है। उसके बाद में आप पेरेंट्स एनुअल इनकम, जो भी आपकी इनकम है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जाम पेपर सेंटर डिटेल्स, यानी कि आपको सबसे पहले आपका एग्जाम पेपर किस माध्यम में आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपको इंग्लिश मीडियम में आपको पेपर चाहिए तो आपको इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करना होगा। यदि आपको हिंदी मीडियम में चाहिए तो हिंदी मीडियम में। उसके बाद में चूज एग्जामिनेशन प्रीफरेंस, यानी कि आपको जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना है एग्जाम सेंटर के लिए वो चूज कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 10वीं क्लास आपका जो भी बोर्ड है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में ईयर सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स ऑफनेस और परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी का बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपकी बेसिक डिटेल्स है वो आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद में चूज ग्रेजुएशन स्टेटस, यदि आपकी ग्रेजुएशन स्टेटस, यदि आप फाइनल ईयर में अपेयरिंग है तो आपको फाइनल ईयर में आपको सेलेक्ट करने के लिए आपको अपेयरिंग सेलेक्ट करना होगा, और यदि आप पास है तो आपको पास सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका जो भी ग्रेजुएशन है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। यदि आर्ट्स है तो आर्ट्स फिलअप कर लीजिए, साइंस है तो साइंस, कॉमर्स है तो कॉमर्स। उसके बाद में यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लीजिए, ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में मैक्सिमम मार्क, ऑप्शनल मार्क और परसेंटेज। उसके बाद में यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो आप फिलअप कर लीजिए। यदि आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग, पास है तो पास। यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो भी डिटेल्स है वो फिलअप कर लीजिए और उसके बाद आपको राइट क्लिक करके सेव एंड प्रोसेस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे सेव एंड प्रोसेस पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो पे करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप फोन पे या गूगल पे जो भी आपकी यूपीआई आईडी है उससे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप पीटीटी 2025 का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ऐसे हर रोज डिजिटल सर्विस से संबंधित डिजिटल वीडियो प्राप्त करने हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।